असम के एक छोटे से कस्बे पुरानी गोदाम के पास एक पेड़ है, एक बरगद का पेड़ जो दिन में तो एक नॉर्मल सा पेड़ लगता है, लंबा, शांत, उदास, लेकिन रात होते ही वो पेड़ ऐसा लगता है मानो एक बहुत बड़ा विशाल सा दानव खड़ा हो। और उस बरगद के पेड़ से जो रूट्स लटक रही होती हैं वो उस दानव की लटाएं लगती हैं। आज की कहानी एक लड़के की है और उस लड़के का नाम है प्रभात। ये प्रभात असम के इसी गांव पुरानी गोदाम का रहने वाला लड़का था, लेकिन नौकरी के चक्कर में वो रिसेंटली अभी गुवाहाटी शिफ्ट हुआ था। उसका बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम था ऋतुराज, और बाद में जब वो वापस गुवाहाटी से अपने गाँव आता है किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से, तब उसे पता चलता है कि उसके बचपन के दोस्त ऋतुराज का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन एक्सीडेंट का रीजन जो होता है वो काफी सारे प्रश्न खड़े कर देता है हमारी कहानी के प्रभात के लिए, क्योंकि ऋतुराज का एक्सीडेंट उसी पेड़ से जुड़ा हुआ है जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। इन कहानी में आगे बढ़ते बढ़ते ये राज खुलेगा, लेकिन डर भी। हॉरर स्टोरीज। गाइस, वैसे तो वहाँ के लोकल लोग कह रहे थे कि ऋतुराज ने अपनी बाइक पर बैलेंस खो दिया और वो उस पेड़ में जाके टकरा गया, लेकिन प्रभात जानता था कि असलियत ये नहीं है, क्योंकि प्रभात के हिसाब से ऋतुराज एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान था और वो जो भी चीजें करता था वो बहुत ध्यान से करता था, तो वो बाइक कैसे सही से नहीं चला रहा था। अब एक रात क्या हुआ कि प्रशांत अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो वही पुरानी बातें जो दोस्तों के बीच में होती हैं, उसके बीच में ही कोई एक दोस्त कहता है कि वो पेड़ याद है, आखिर ऋतुराज का एक्सीडेंट वहीं पर जाके हुआ। उसके बाद एक और बंदा बोलता है कि ऋतुराज का एक्सीडेंट आखिर उसी पेड़ के पास जाके हुआ था। फिर एक लड़का बोलता है कि अरे ये सब कुछ नहीं होता, उस पेड़ के पास, उस रोड के पास रोज कुछ ना कुछ तो जरूर होता रहता है। लेकिन वहीं पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी इन लोगों को काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था, और थोड़ी देर के बाद वो इनके पास आता है और बोलता है कि तुम लोग समझते क्या हो, वो बस एक पेड़ है। प्रभात और उसके सारे दोस्त बोलते हैं है तो वो पेड़ ही ना भैया। प्रभात बोलता है आपको इतना ही पता है तो हमें बता दीजिए, हमारा दोस्त मर चुका है, हम उसी बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और आप बिना मतलब के घुसे जा रहे हैं। लेकिन गाइस, वो बुजुर्ग आदमी उस पेड़ की असली कहानी जानता था और यही कहानी वो इन सबको बताता है। गाइस, ये बात उन दिनों की है जब बर्मा ने असम पर हमला किया था। पुरानी गोदाम उस वक्त एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। जब बर्मा के फौजियों ने असम पर अटैक किया तो इस गांव के लोग भाग नहीं पाए थे। उसके बाद बर्मा के जितने भी फौजी थे उन्होंने इस गाँव के लोगों को कस के बांध दिया इसी पेड़ से। और उसके बाद उन दिनों जो उनके बंदूक के आगे बड़ा सा चाकू लगाया जाता था, उसी चाकू से बर्मा के फौजियों ने इस पुरानी गोदाम गांव के लोगों को, जिनको इन पेड़ से बांधा गया था, एक एक करके उनकी पूरे बॉडी में उस चाकू को घोप घोप के उनको मार दिया। लेकिन कहानी यहीं पर अंत नहीं हुई। जो लोग जख्मी बचे हुए थे, जो उस पेड़ पर बंधे हुए थे, उनको मेडिकल हेल्प नहीं दी गई, बल्कि लकड़ियां इकट्ठी की गई और सबके ऊपर लकड़ियां रख कर उस पेड़ में आग लगा दी गई। और ये काम सिर्फ एक या दो लोगों के साथ नहीं किया गया, लगभग 20 से 25 लोग थे और उन सबको ही जलाकर मार दिया गया। उस पेड़ में लगी आग जलती रही और उन लोगों की चीखें भी सुनाई देती रही, लेकिन किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो उस पेड़ में जलकर मरे थे, उनकी चीखें और उनकी रूह सब उस पेड़ में कैद हो चुकी हैं। और यही रीजन है कि वो वक्त था और आज का वक्त है। तब से लेकर अब तक जितने भी लोग उस पेड़ के पास से गुजरते हैं, स्पेशली रात को, क्योंकि रात में सन्नाटा होता है, उन्हें किसी की चीख की आवाज आती है, किसी के चलने की आवाज आती है, और कई बार तो उस पेड़ से लटाएं निकलकर पूरे इंसान को ही निगल जाती हैं। और वो बूढ़ा इंसान बताता है कि तुम्हारा ऋतुराज भी उसी पेड़ में मरा है, कोई एक्सीडेंट में नहीं। प्रभात पूछता है कि कैसे, उसने क्या किया था? वो आदमी बताता है कि दरअसल ऋतुराज को एक लड़की की आवाज आई थी, एक लड़की की आवाज जो उस पेड़ से आ रही थी। ऋतुराज को लगा कि कोई उसकी हेल्प मांग रहा है और वो उस पेड़ के पास जाता है और धीरे धीरे वो इतना पास चला जाता है जिसके बाद वो पेड़ पूरा का पूरा ऋतुराज को खा जाता है। अब गाइस, शुरू में तो प्रभात ये सोच रहा था कि शायद इस पेड़ का ही हाथ होगा इस ऋतुराज की मौत के पीछे, लेकिन अब प्रभात को लग रहा था कि शायद ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, यानी मनगढ़ंत कहानी जो गाँव के ही किसी क्रिमिनल ने बनाई होगी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस पेड़ के पास जाएगा और अगर वो पेड़ इसे खा जाता है, वो मान लेगा कि इस पेड़ में सच में कुछ प्रॉब्लम है। प्रभात ने बचपन से ही बहुत सारी हॉरर स्टोरीज सुनी होती हैं, जैसे आप सुन रहे हो, तो अक्सर हॉरर स्टोरीज में जो होता है वो भी वही करता है। वो भगवान वाली ताबीज ले लेता है, थोड़ा सा गंगा जल लेता है और सोचता है कि ये सारी चीजें मुझे प्रोटेक्ट करेंगी। इसके अलावा उसके दोस्त उसे मना तो करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है और जाते वक्त उसका एक दोस्त उसे हनुमान चालीसा की एक बुक भी देता है कि भाई ये तेरी रक्षा करेंगे। रात के ठीक 12 बज रहे थे और प्रभात अपनी बाइक को ऑन करता है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है निकले हुए और वो पेड़ के सामने होता है। पेड़ वैसा ही था, एकदम शांत, लेकिन हवा काफी भारी फील हो रही थी और हवा में एक ठंडक भी थी। उसके कान में किसी के
फुफकारने की आवाज भी आ रही थी। वो बाइक से उतरता है, बाइक को स्टैंड पर लगाता है और धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। वो अच्छे से उस पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा था, हर तरीके से देख रहा था और कहीं कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। जब उसे ऐसा फील होता है कि सब सेफ है तो पेड़ के एकदम करीब चला जाता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है, एक आवाज जिसकी तरफ वो कान जब लगाता है तो उसे ऐसी आवाज आती है मानो कोई धीरे आवाज में बोल रहा हो, मुझे बचाओ। उसने तुरंत टॉर्च जलाई लेकिन सामने कोई भी नहीं था। फिर धीरे से ही वहीं से एक हंसी की आवाज आती है। मतलब अभी जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी अब वहां से हंसी की आवाज आती है। लेकिन उसके बाद एक और आवाज आई, एक आवाज जिसमें सिर्फ एक आवाज नहीं थी बल्कि बहुत सारे लोगों की आवाजें थी। उसके बाद प्रभात को एक छोटा सा होल दिखता है उस पेड़ के अंदर, और जैसे ही प्रभात उस होल के अंदर अपने आंखों से देखने की कोशिश करता है वो देखता है कि उस पेड़ के अंदर बहुत सारी इंसानी मुंडियां हैं और वो सारी ही मुंडियां प्रभात को देख रही हैं। ये डरावना मंजर देखने के बाद प्रभात एकदम बेहोश रहता है। अगली सुबह जब प्रभात की आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो जिंदा तो बच गया था लेकिन वो पागल हो गया था। वो अपनी आंखों को ब्लिंक भी नहीं कर रहा था, झपक भी नहीं रहा था अपनी पलकों को, और बस बचाओ बचाओ बोले जा रहा था। एंड गाइस, यही है इस डरावने पेड़ की कहानी। अक्सर जो भी लोग उस पेड़ के पास जाते हैं उसे वो पेड़ ऐसा माना जाता है कि निगल लेता है पूरा का पूरा। और उस पेड़ के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो मुंडियों को इकट्ठा करता है। ऐसा माना जाता है कि जब इसमें बहुत सारे लोगों को जलाकर मारा गया होगा तब से ये पेड़ श्रापित बन चुका होगा। लेकिन हमारी कहानी का प्रभात मरा तो नहीं, लेकिन वो पागल हो गया, उसकी जिंदगी खराब हो चुकी थी। इसीलिए कभी भी जब आप ऐसी कहानी सुनो, किसी गांव में जाओ, किसी शहर में जाओ, तो कहीं पर कोई कॉल सेंटर हॉन्टेड होता है, कहीं पर कोई पेड़, तो कहीं पर तो कोई स्कूल भी हॉन्टेड होता है। कई बार कुछ चीजें भी होती हैं जो श्रापित होती हैं। और जब भी आप ऐसी कहानियां पढ़ते हो तो हमको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बल्कि ऐसी चीजें होने से खुद को बचाना है, क्योंकि जिंदगी एक ही होती है। रिस्क लिमिटेड लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि जिंदगी ही खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर कभी आप असम जाते हो तो क्या आप इस पुरानी गोदाम के पेड़ के पास जाना चाहोगे? हमें कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में अपना उत्तर जरूर देना, क्योंकि हम आपके सारे ही कमेंट्स को पढ़ते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है जिसे हम नेक्स्ट स्टोरी में कवर कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आज की स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग एंड डरावनी भी लगी होगी। लेकिन अब वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का, है नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, कहीं कटी हुई मुंडियां तो नहीं लहरा रही हैं।